अगर गुरु ABCD पढ़ाता जेड बताए ही ना, जेड को खारिज करते कि जेड होता ही नहीं है, और चेला कहे नहीं जेड होता है, तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन? चेला ज्ञानी, गुरु अज्ञानी। तो गुरु और चेला केवल देखने को इस दुनियादारी में है, लेकिन जब दोनों की मुक्ति की बात आती है तो वो सिद्धांत से होती है। हम सिद्धांत का प्रचार करते हैं, हम गुरु चेले का प्रचार नहीं करते, हम शरीरों का प्रचार नहीं करते, हम सिद्धांत का प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं। इसमें अगर गुरु गड़बड़ कर रहा है तो वो भी गलत है, और चेला गड़बड़ कर रहा है तो वो भी गलत है। यहां पर ये नहीं है कि गुरु जी गलत कर रहे हैं, चलो ठीक है मेरा फर्ज है कि मैं गुरु के पीछे पीछे रहूं। फिर तो कबीर साहब तो मूर्तियां पूज रहे होते। कबीर साहब के गुरु क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। अब कबीर साहब कहते अरे यार मैंने तो ये गुरु बना लिया, अब मैं तो वही करूंगा जो गुरु करेगा, वरना मैं गुरुद्रोही ना हो जाऊं। तो फिर मिल चुकी थी मुक्ति सबको। अर्जुन और द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु चेला थे। किसने सिखाया सारा ज्ञान? अर्जुन को गुरु ने सिखाया। लेकिन जब महाभारत हुई तो आमने सामने आ गए, तो गुरुद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन पांडव गुरुद्रोही हुए कि नहीं हुए? हो गए, हो गए। क्या बात है? अरे तुम दोनों के पास ऑप्शन थी कि सत्य के साथ लड़ना है कि असत्य के साथ। पांचों पांडवों ने सत्य के साथ लड़ना स्वीकार कर लिया, और द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, भीष्म पितामह ने असत्य के साथ। तो सिद्धांत सत्य का है कि असत्य का? तो मरेगा कौन? द्रोणाचार्य ही मरेगा, गुरु ही मरेगा, और चेला ही मारेगा। लेकिन गुरु चेला सांसारिक रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता सत्य और असत्य का है। अगर असत्य की बात कर रहे हो तो तुम मेरे गुरु ने, मैं तेरा चेला नहीं। आ जाओ, फिर देखी जाएगी। फिर गुरु चेले वाला कोई विरोध नहीं रह जाता कि नहीं कि ये तो गुरु के खिलाफ बोल रहा है। भैया सत्य बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा सत्य है तो तुम रखो, क्योंकि सत्य तो एक है। और अगर गुरु चेले दोनों सत्य पे हैं फिर क्या बात है? फिर दोनों जाओ, दोनों की मुक्ति हो जाएगी। तो लोग अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु होता क्या है। गुरु सिद्धांत होता है, जिसको गुरु से गुर भी बोला जाता है। गुर क्या होता है? हुनर। अरे बड़ा गुर है इसमें भाई, हुनर ही सिद्धांत है। गुरु में हुनर है, गुरु में गुर है तो वो गुरु है, और चेले में हुनर है तो वो गुरु है। गोरखनाथ और उसका गुरु, इसको महान माना जाता है, गोरखनाथ को, और उसके गुरु को वो संदीपन, वो मच्छंदर, वो सिंगल द्वीप में चला गया था रानी के पीछे, गोरखनाथ गया उसको जगाने के लिए। तो वहां पर सैद्धांतिक गुरु गोरखनाथ है। इस गलतफहमी में मत रहना कि गुरु का मतलब है मुक्ति का दाता। गुरु का मतलब है सिद्धांत बताने वाला। अगर वो भी उस सिद्धांत पे नहीं चला तो उसका भी पतन निश्चित है, क्योंकि सिद्धांत सत्य है, सिद्धांत गुरु और चेला नहीं है। तो इसी को समझना है। हमारे जीवन में सत्य है तो सब कुछ बढ़िया है, हमारे जीवन में असत्य आ गया तो समझो मारे गए। और सत्य और असत्य की डेफिनेशन एक ही है, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और शरीर असत्य है। शरीर, किसी का भी शरीर हो, ये नहीं बोला कि केवल आदमी का शरीर असत्य है या कुत्ते बिल्लियों का शरीर असत्य है। शरीर मतलब शरीर, चाहे वो भूत प्रेत का हो, चाहे वो पितरों का हो, चाहे वो देवताओं का हो, चाहे वो 184 जून में हो, चाहे वो इंसान का हो। शरीर मतलब शरीर। और शरीर असत्य क्यों है? क्योंकि शरीर पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु होती है, इसलिए ये असत्य है।
इसलिए इस असत्य को त्याग देना चाहिए। इसकी पूजा पाठ में नहीं पड़ना है। ये तो 5 तत्वों का पुतला है, ये 5 तत्वों का पुतला है। ना आप शरीर हो, ना हम शरीर है, ना पति देव शरीर है, ना घरवाली शरीर है। इसको अच्छी तरह समझ लो। शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला और 10 इंद्रियों की गठरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कोई कहता मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं तो मर जाऊंगा, तो वो किसके पीछे कर रहा है? 5 तत्व और 10 इंद्रियों के पीछे। बताओ, क्योंकि माया ने ऐसा भरमा दिया कि ये सामने तेरी बीवी है, बीवी है, बीवी है, जबकि है क्या? माटी की ढेर है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी का ही शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इस मिट्टी को भी त्यागना दुबरुआ पड़ा है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमें अपना स्वरूप पता नहीं, तो सामने वाले का कहां से पता होगा? अभी कल ही आज ही सत्संग किया, कई लोग सोच में पड़ गए कि राम जी को छोड़ दिया पूजना, हनुमान जी को छोड़ दिया, तो फिर आत्मा की पूजा कैसे करे? कहां ढूंढे? राम जी की आत्मा कहां है? कैसे उसकी पूजा करे? कैसे हनुमान जी की आत्मा को ढूंढे? तो किसी की आत्मा को ढूंढना नहीं है, किसी की आत्मा को ढूंढना नहीं है। जैसे ये पंखे लगे हुए, बिजली लगी है, बल्ब है, गीजर है, हीटर है, ये सब करंट से चल रहे हैं और सारी दुनिया में उसी करंट से चल रहे हैं। अब करंट रूपी आत्मा और पंखा रूपी शरीर। अब तुम्हें आत्मा को जानना है तो तुम्हें अमेरिका के पंखे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इंग्लैंड के पंखे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी के पंखे को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने ही पंखे में जो कनेक्शन है करंट का, वहां पे हाथ लगा लो, तुम्हें सारी दुनिया के पंखों का ज्ञान हो जाएगा कि सारी दुनिया के पंखे कैसे चल रहे हैं। इसी को आत्मज्ञान कहते। तुम केवल अपनी आत्मा को जानो, तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट